ओ चेतना के हिमालय तुम्ही, भारती माँ के आलय तुम्ही, चेतना के हिमालय तुम्ही, भारती माँ के आलय तुम्ही, आदि ब्रह्मा प्रभु आप हो, जिनसे लागी है सच्ची लगन, अरहत दो मुझे को अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन, त्याग संयम तपोमूर्ति, जिनकी होती नहीं पूर्ति, त्याग संयम तपोमूर्ति, जिनकी होती नहीं पूर्ति, आत्मा में सी गुरु आप हो, जिनके चरणों में सौ सौ नमन, गुरुवर दो मुझे को अपनी शरण, गुरुवर दो मुझे को अपनी शरण। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुदेव जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनि श्री अनुशासन जी महाराज की, तीन कम नौ करोड़ मुनि राजों की, महानुभाव साधन में बंधुओं, कोई कहता समय शिखर बचाओ, कोई कहता किनार बचाओ, कोई कहता समय शिखर बचाओ, कोई कहता समय शिखर बचाओ, पर खतरा तो हर तीर्थ पर है, खतरा तो हर तीर्थ पर है, पर बात तो ये पहले जिन धर्म बचाओ। मंदिर बनते जा रहे हैं, मंदिर खाली होते जा रहे हैं, कौन विचार करेगा? आज कड़वा सच है, कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं। आप साधु के पास आते हो, महाराज जी हमारे ऊपर समस्या है, साधु सब काम छोड़ करके आपकी हेल्प करते हैं, जहां से भी सोर्स बनता है, जहां से भी आपको सहायता मिलती है, भाई आपकी सहायता दिलाने का भाई आपको हर मुश्किल से निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको साधु हमेशा नहीं मिलेगा। समाज को खुद संगठन होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करना पड़ेगी, क्योंकि आज हम देखते हैं यदि लड़ाई का समय आ जाए तो सारे मुसलमान एक हो जाएंगे। 10 मोहल्ले के नहीं, 100 मोहल्ले के नहीं, देश के नहीं, विदेश के, उन्हें जैसी भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी वो तैयार रहेगी। यदि हम बात करें सहयोग के बारे में तो पूरे सरदार, पूरी समाज एक हो जाती उनकी। किसी का भी लंगर चल रहा हो, आप देखिए उनके मंदिर मस्जिद कैसे भरे पड़े हैं। हमें अफसोस है, हाँ, तो मैं आपको बतला रहा हूं कि सरदारों में सहायता की भावना देखिए आप, ईसाई में आप सेवा करने की भावना देखिए आप, बौद्धों में प्रचार की भावना देखिए आप, और श्वेतांबर समाज में धर्म की प्रचार करने की भावना देखिए आप। हम कब समझेंगे एक दूसरे के लिए? हैं? ऐसा नहीं है कि
ये समाज के लोग घरों में नहीं बैठे हैं, बाहर नहीं बैठे हैं, लेकिन हमें रुझान नहीं है। हम देखते हैं स्थानक समाज में कितना सम्मान होता है। उनके साधु आ जाते हैं, पूरी कमेटी से लेके, श्रावक से लेके, जैन से लेके, अजैन से लेके पूरा लबालब हॉल भर जाता है। हमारे अंदर में क्या कमी है? हमारे अंदर में क्या कमी है? क्यों समाज एक नहीं हो पाता है? अभी मालूम चले कि कोई महाराज जी आ जाए, बड़े महाराज जी आ जाए तो अभी हॉल भरेगा, सब व्यवस्था होगी। एक कब हमारी धारणा अलग होगी समाज की। आज एक दूसरे के सहायता के लिए एक व्यक्ति नहीं खड़ा, आज किसी के लिए हम नहीं खड़े, कल हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। पिटते रहे ना, बाहर मालूम चलता है कि झगड़ा हो गया, आपको पता चलता है झगड़ा होगा, किसका हो गया? कोई जैन व्यक्ति पिट रहा है। आप दुकान छोड़ करके आधी दूर तक जाते हो, पता चलता है कौन पिट रहा है, आपको पता चला अरे वो तो स्थानक वाले हैं, मुझे क्या करना, चलो। हमें पता चला कि वो हमारी गली का नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, हम सहायता करने नहीं आते। बंधु, क्या होगा समाज का परिणाम? आज समाज धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। आज हमें एक नई बात करना है आपसे। हमारे बीच में कुसुम जी बैठी हुई हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। अकेली हैं, अकेली रहती हैं, सभी जानते हैं, पूरी समाज जानती है। जिस मुद्दे पे मैं आ रहा हूं आप गौर से सुनना। एक कल आपके ऊपर भी हो सकता है। वह अकेले परिवार में रहती हैं, किसी को उन्होंने किराए पर मकान दिया और उस व्यक्ति ने तीसरी मंजिल पर कब्जा कर लिया। उस आदमी ने किराया देने से मना कर दिया, खाली करने से मना कर दिया, गाली गलौज करता है, धमकी देता है। आज वो अकेली रहती हैं, वो 4 आदमी घर में रहते हैं, खुदा ना खास्ता कभी उनका कत्ल कर दिया तो हम केवल पश्चाताप के आंसू बहा सकते हैं। बस हम एक दूसरे के काम नहीं आ सकते। हम लड़ाई करने में सबसे आगे हैं, हम पैसा खर्च करने में सबसे आगे हैं, हम दिखावा करने में बहुत आगे हैं। आज हमारा छोटा सा कोई पुलिस केस हो जाए ना, तब ये बिटियां लेकर के आते पुलिस वालों के लिए, वकीलों को देकर के आएंगे, बदमाशों को देकर के आएंगे। आज हमारी समाज का कर्तव्य है कि उसके घर में जाकर के वहां समस्या का समाधान दे करके आखिर वो व्यक्ति मकान खाली क्यों नहीं कर रहा। इतनी बड़ी समाज, आज वो उनके ऊपर आपत्ति आई है, कल आपके परिवार के ऊपर भी आ सकती है, कोई समाज का व्यक्ति नहीं बोलेगा। कम से कम समाज के व्यक्तियों को, हम बड़ी बड़ी पोस्टों के नाम लेते हैं, हम सरकारी नौकरी में है, हमारी नेतागिरी में बहुत पहुंच है, हमारी पुलिस में हमारी बहुत है। सही मायने आपकी पहुंच कहीं नहीं है। आप एक निगम पार्षद को नहीं बुला सकते। आप एक आदमी को बुलाने के लिए 10 बार जाएंगे उसको निमंत्रण देने के लिए। हम लोगों ने नेताओं को इतना ऊंचा उठा दिया, हम सब छोड़ देते उनके पीछे। तो इसलिए हमारे समाज का कर्तव्य है उनके पास जाकर के समाज को देखे क्या है। वो व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे रहा है। अरे भैया, समाज के 10 व्यक्ति जाकर के निर्णय क्यों नहीं हो रहा? अरे हम तो उसको सामने से ऊपर से फेंक देंगे नीचे। लेकिन समाज का कर्तव्य, समाज किस काम आएगी? ये समाज ऐसे मौके पर काम आना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और बताइए, वो नशेड़ी शराब पी रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, नाम शराब, किराया देने से बंद कर दिया, लाइट भी काट दी, पानी भी बंद कर दिया, फिर भी मकान खाली नहीं है और धमकी देते रहते हैं। वो अकेली हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। यदि आप नहीं बोलेंगे तो फिर हमको बोलना पड़ेगा। फिर आप नहीं बोलना कि महाराज जी आप आपे से बाहर निकल गए, मैं आपे से बाहर निकल जाऊंगा, फिर जैसे बनेगा हम वैसे निर्णय करेंगे। अभी हमें समाज को आगाज करना है। आप उनकी सुनिए, समाज की कमेटी बिठा लिए, 10 आदमी की टीम बना करके। और इनके लिए नहीं, समाज में बहुत सारे परिवार हैं। आज मान लीजिए समाज की कोई बेटी के लिए कोई लड़का छेड़ देता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस बेटी का घर से निकलना बंद कर देते हैं। हम उस बेटी का स्कूल जाना बंद कर देते हैं, ट्यूशन जाना बंद कर देते हैं। हम उससे मुकाबला क्यों नहीं करते हैं? हम उस व्यक्ति के लिए दबाव क्यों नहीं देखते हैं? अरे पुलिस को 10-10 रुपए में बिकी पड़ी है, पुलिस की उम्मीद नहीं करना। हमें आज समाज से उसका न्याय चाहिए
और ऐसी स्थिति आ जाती है, आप हम जब समाज में एकता नहीं होगी तो छोटा व्यक्ति भी कभी कभी कमजोर व्यक्ति की एकता भी बहुत बड़ा बल प्रदान कर देती है। चार कमजोर मिल जाए ना तो वो भी समाज में कमाल कर देते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए एकता के सूत्र में बनिए, भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याणक जयंती मनाओ, उससे पहले समाज के काम आओ, समाज के काम आओ। हम सामने से कर बचा रहे, कौन सा क्षेत्र खतरे में नहीं है आज? हमारे कौन से परिवार हैं? कितने मकानों पे कब्जा होते जा रहे हैं। आप देखिए लक्ष्मी नगर, उस्मानपुर, गौतमपुरी, मौजपुर, यमुना विहार सब खाली होते जा रहे हैं। हमारे पास में केवल एक अकड़ है, पैसा पैसा पैसा, और आपका पैसा किसी काम की नहीं है। एक पुलिस केस में फंस के देखो, पता चलेगा तुम्हारा पैसा किस काम आता है, फिर तुम यहाँ वहां भागते रहोगे। बहुत सारे किस्से हमारी समाज के हैं और यहीं के बहुत सारे किस्से हैं जिनको मैंने हेल्प किया है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो। जहां तक मेरी पहुंच है मैं वहां तक पहुंच करता हूं। अभी एक कोई परिवार था, आप जानते होंगे, नीरज जैन, जो कुछ समय पहले उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी बेटी गुलाब वाटिका से उनकी पत्नी, वो व्यक्ति को सरकारी कागजों को परेशान कर रहे थे। उनका समाचार मेरे पास पहुंचा। कोई बोलता था कि यहाँ पे, कोई बोलता था लौनी में। हमने नंद किशोर से बात करी, हमने मदन भैया से बात करी कि भाई पहला का कागज क्यों नहीं बनाया जा रहा। तब जाकर के नंद किशोर ने कहा कि मेरी बात करा देना, वहां जाकर के उसका काम कर दिया। क्या हम ऐसे काम नहीं कर सकते किसी के लिए? कोई व्यक्ति गरीब है, क्या उसको हम रोजगार नहीं दे सकते? सोचना पड़ेगा समाज के लिए। हम अजैनों को नौकरी पे रख रहे हैं। आपको पता चले कोई मिस्त्री आया है और वो हिंदू समाज का है, 700 रुपए में काम कर रहा है। आपको पता चलता है कौन आता है 500 रुपए में करता है, 500 रुपए में काम कर देते। आप एक मुसलमान व्यक्ति को घर में बुला देंगे मात्र 200 रुपए के पीछे। आज जितने भी सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, 99% मुसलमान हैं। जितने ऑटो चलाने वाले व्यक्ति हैं सब मुसलमान हैं। हम उन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई 100 रुपए कमा ले हिंदू, हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी दुर्गति आज है जैनों की और हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद में यदि आज कोई सोया है तो वो सोया है हमारा जैन समाज, और जैन समाज नहीं, दिगंबर जैन समाज। आज बताइए किस मंदिर में झगड़े नहीं है, किस मंदिर में 2 पार्टियां नहीं है। जो पार्टी में नहीं है वो भी टांग खींच रहे हैं। और कभी कभी हमें गद्दारों से नहीं है खतरा, खतरा है हमें पहरेदारों से, जो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बीच में रहते, हमारे पास में बैठते हैं, वही व्यक्ति गद्दार हैं। हमें दुश्मनों से खतरा नहीं है, हमें खतरा है अपने लोगों से। हमारा लोग ही जाकर के हमारी सारी पोल खोल देता है। किसको मालूम, किसको मालूम कि दिगंबर संप्रदाय में क्या होता है, कौन सा पूजा पाठ होता है, कौन से गुरु होते हैं। हम ही तो अपनी निंदा करते हैं। और एक नालायक समाज है हमारे बीच में जिसको बोलते कांजी, वो भंगी से भी गया पीता है। एक भंगी व्यक्ति गुरु को नमस्कार कर देगा। आप देखिए कौन सा संप्रदाय हमारे गुरु की निंदा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के मंदिर में जाना भी पाप है जो हमारे गुरु को सम्मान ना दे। ऐसे मंदिर में जाना भी पाप है। अरे हमारे गुरु गुजर रहे, एक झाड़ू लगाने वाला बताओ वो हाथ जोड़ लेता है, वो हमारा ये कांजी बगल से निकल जाएगा। हमारे मुनि मुद्रा का अपमान करता है, मुनियों की निंदा बताता है, उन पर दोष निकालता है। जब तुम उन्हें नहीं मानते तो उनमें दोष क्यों निकालती? आज कोई हिंदू साधु की कोई निंदा कर दे, देख लीजिए उसकी समाज एक्शन लेगी। कोई मुसलमान उनके मौलवी को कोई 2 शब्द बोल के तो देखो जिंदा गाड़ेगी जमीन में तुम्हें। आप किसी सरदारों का निंदा करके देखिए, आप तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन हम अपने साधुओं की निंदा खुद ही सुनते रहते हैं। हे महाराज जी तो माला फेर रहे थे, इनके पास तो चांदी की माला है। हे महाराज जी तो 2 चश्मा रखे हैं। अरे भैया हमने तो कभी नहीं बोला तुम अपने घर में क्या करते हो। हमारे पास में तो 4 पेन है, क्योंकि हमें 4 पेन से काम है। हम क्या रखते हैं तुम हम पे नजर रखते हो।
दिगंबर जैन समाज जब तक एक नहीं होगी तब तक हमारे समाज में कोई सूत्रपात नहीं होगा। एकता के बीच होइए और मेरी बात कड़वी लगे, प्रयास कीजिए, हर व्यक्ति के काम आइए, जान की बाजी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन तो मरना ही है। घर में मरोगे, अस्पताल में मरोगे, कहीं ना कहीं तो मरोगे, लेकिन किसी के काम आ जाइए। करमवीर भाऊ एक व्यक्ति का नाम है। करमवीर भाऊ महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने मालूम महाराष्ट्र के अंदर में उनको भगवान का दर्जा है, भगवान का दर्जा है। उन्होंने 12,000 स्कूल खोले गरीबों के लिए। जैन व्यक्ति था। आपको एक नाम बताना बहुत आश्चर्य की बात होगी। स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया, गांधी जी के, नेहरू जी के साथ रहे, वल्लभ भाई पटेल के साथ रहे, लेकिन मालूम उनका अंतिम संस्कार कहां हुआ? मस्जिद के अंदर। उस जैन व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ मस्जिद के अंदर। 4 साल का बच्चा छोड़कर चले गए थे जेल में आजादी के लिए, और जब जेल काट करके आए तब तक उनका पूरा परिवार बिखर गया। 2 बच्चे मर गए, पत्नी पागल हो गई, एक बच्चा अनाथ पड़ा था। जब 16 साल के बाद जेल से निकल के आए, उनका घर वीरान हो गया। जयपुर के रहने वाले थे, लोगों ने पहचानने से मना कर दिया, जैन समाज ने उनको दूर कर दिया, उनका परिवार बिखरता रहा। और अंतिम में उन्होंने क्या किया? मस्जिद में जाकर के बच्चों को उर्दू पढ़ाना शुरू कर दिया, मस्जिद में ही रहने लगे। और जब वो मरे तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। आज भी उनकी दरगाहें अजमेर की मस्जिद के अंदर में बनी है। अर्जुन लाल सेठी, उस व्यक्ति का नाम था अर्जुन लाल सेठी। वो जेल में रहा स्वतंत्रता संग्राम में। समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। कोई व्यक्ति समाज में सहायता करता है, कोई व्यक्ति समाज में लड़ने मिटने को तैयार रहता है, हम समझते पता नहीं तो पागल है, जमाचा चल देता है। नहीं, आप काम आइए। आपको पता चल रहा है कोई बेचारा, किसी के परिवार में कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, आप उसे हेल्प कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, इसकी पढ़ाई का खर्चा हम देंगे। क्यों नहीं बोलते किसी से? हम किसी के परिवार में आर्थिक स्थिति की तंगी है, वो अकेला है, काम नहीं है, परेशान है, हम जाकर के ये समाज के फंड किस दिन काम आएंगे? ये समाज के फंड जो बैंकों में पड़े हैं, करोड़ों रुपए एफडीआई बनी है, ये एफडीआई किस काम आएंगी? ये समाज में पैसा इसलिए इकट्ठा हुआ था कि हम जो कमजोर व्यक्ति हैं उन्हें भी सहायता करेंगे। मगर हमारा ध्यान इस ओर नहीं है। समाज को जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो ये समाज धीरे धीरे बिखरती जाएगी। जैसे हम फ्लैटों में हो गए ना, अपने फ्लैट से मतलब बस, नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, कोई मतलब नहीं है। आए गए घटना हो गई, किसी के घर पे मान लीजिए आग लग गई, तो ऊपर वाला कहेगा मुझे क्या करना, तो अपना बुझाएगा, सोचा शांति से, मरना है तो मरने दो। यही कहानी फ्लैटों की हो जाएगी। एक दूसरे के काम आइए। कोई व्यक्ति आपको मंदिर में नहीं दिखा, आप उसे तुरंत फोन लगाइए, भाई मंदिर में क्यों नहीं आए? वो बोलेगा भाई बीमारी है, चलो कोई बात नहीं, मैं तेरे घर जाता हूँ। हमेशा पैसे वालों के घर ही कमेटी क्यों जाती है? कभी गरीब के घर भी जाया करो, उसे क्या परेशानी है, उसके भी हालात को समझा करो, तब ये जाकर के जैन समाज खड़ा होगा। हमारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मिटते देर नहीं लगेगी। आज कोई भी व्यक्ति कमजोर है, कोई व्यक्ति बीमार है, हम नहीं जाते उसके पास में, और मालूम चले कि अभी छोले भटूरे का कार्यक्रम रखा है पास वाली धर्मशाला में, सारी समाज एक एक व्यक्ति आएगा खाने के लिए। हमारी समाज में कहावत हो गई है, जिस पाठ के बाद में भोजन नहीं होगा वो पाठ अधूरा होगा। जो व्यक्ति पाठ में नहीं बैठे वो भी खाने यही आते हैं। अरे भैया सोच को बदलो, सोच को बदलो। हम पाठ में आए, भगवान की भक्ति करने आए। कोई मर गया तो मरे पे भी पहुंच जाते खाने के लिए। किसी के यहाँ तेल भी है तो तेल भी ऐसी मनाई जाती है जैसे कोई जलसा हो रहा हो, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा हो। और आजकल तो सिस्टम ऐसा हो गया है, एक भी शादी ब्याह ऐसा नहीं होता जिसमें एक स्टॉल अलग से नहीं लगाया जाता, जहां पे शराब की भरपूर व्यवस्था होती है। एक काउंटर अलग लगा रहता है। भैया कहाँ व्यवस्था है? अंदर व्यवस्था है। वहां पे 10 प्रकार की शराब लगी रहती है। अरे तुम शादी में जाना छोड़ दो, ऐसी शादी में नहीं जाना।
समाज में कोई अलग तो जगाओ। 4 व्यक्ति भी नियम कर लेंगे जिस समाज में शराब की व्यवस्था होगी हम उस शादी में नहीं जाएंगे, मगर हम तो सम्मिलित हो जाते हैं। और आजकल कितनी आश्चर्य की बात, परसों कोई व्यक्ति बता रहा था, महाराज जी आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो, महिलाएं शराब पी रही किट्टी पार्टियों में। हम कौन सी समाज की बात कर रहे हैं? ये किट्टियां पार्टियां समाज की बंद करो, नहीं तो सब समाज बिखर जाएगा। महिलाएं शराब पी रही जैन समाज की, तो ऐसे हम धर्म का उपदेश करें आपके लिए, किसका उपदेश करें? हमारी समाज बिखर रही है और हम पंच परमेश्वरी के नाम सुना रहे हैं। हमारी समाज बिखर रही है और हम 7 तत्वों की बात कर रहे, 6 द्रव्यों की बात कर रहे। नहीं, समय के अनुसार साधु को अपने प्रवचन भी बदलना पड़ेंगे, तो नहीं तो ये समाज सोती रहेगी आदि कुंभकर्ण है। कम से कम जो व्यक्ति समाज के, हमने कल भी कहा था, अध्यक्ष मंत्री को होना जरूरी है, कमेटी को आना जरूरी है, 24 घंटे में एक बार महाराज जी के कमरे में जाना जरूरी है। महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, ये हमारी कमेटी का दायित्व है। नहीं तो गले के सांप बन जाओगे गणेता। कमेटी में आने के पहले सुधासागर महाराज जी बोलते हैं, सोच समझ के कमेटी में आना। कमेटी मंदिर एक व्यवस्था है। आप सरदारों क्या देखो, वो यूं रहते हैं, सब काम करते हैं। जिस दिन हमारे कमेटी के लोग मंदिर में झाड़ू लगाना सीख जाएंगे ना, हम तब समझेंगे कि राम राज्य आ गया। जब कमेटी के लोग आकर के बर्तन अपना साफ करने लगेंगे, जब किताबें जमाने लगेंगे, जब मंदिर में काम करने लगेंगे, तब हम समझेंगे कि कमेटी का आने का फायदा हुआ। केवल बिल्ला तमता लगाने के लिए कमेटी में नहीं आना। जितने भी कमेटी वाले सुन रहे होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे या बाहर बैठे होंगे, जहां तक आवाज पहुंचेगी, मंदिर में आकर के सेवा नहीं की तो कर्जे के रूप में चक्रवर्ती ब्याज चुकाना पड़ेगा। यही पुण्य का स्थान है, यही पाप का स्थान है। मंदिर में कमेटी में नाम लिखा है तो समाज भी जागृत होगी। और जिस दिन कमेटी के लोग आना प्रारंभ कर देंगे, समाज तो आने तैयार बैठी है। बोले महावीर भगवान की